उत्तर प्रदेश एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही एक जमाने में पूरे देश के लोगों के मन में खौफ, दहशत, गुंडागर्दी और खूनी अपराध की भयंकर लहर दौड़ जाती थी। लेकिन आज मैं यूपी के उसी कड़वे और खौफनाक सच का पर्दाफाश करने आया हूं, जिसे सुनकर किसी भी इंसान का दिल दहल जाए। एक दौर ऐसा भी था जब पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया राज, रंगदारी, सरेआम लूटपाट, जमीनों पर अवैध कब्जे और गुंडों की नंगी दादागिरी का ऐसा खौफनाक नंगा नाच चलता था कि शाम के 7 बजते ही सड़कें पूरी तरह सूनी हो जाती थीं और आम बेबस लोग डर के साए में अपने ही घरों के अंदर दुबक कर कैद होने पर मजबूर हो जाते थे। गरीबों और सीधे सादे व्यापारियों की कीमती जमीनों पर माफियाओं के अवैध कब्जे, दिन दहाड़े चौराहे पर गोलियों की धाएं धाएं गूंज और हमारी बहन बेटियों के साथ सरेराह छेड़छाड़, बदतमीजी और दरंदगी की खौफनाक खबरें आए दिन अखबारों की मुख्य सुर्खियां बनती थीं। बड़े बड़े शहरों के कुछ बेहद गुमनाम इलाकों, संदिग्ध होटलों और अवैध स्पा सेंटरों के नाम पर जिस्मानी सौदों का एक ऐसा गहरा अंडरग्राउंड बाजार चलता था, जहां मासूम और अनपढ़ लड़कियों को नौकरी, अच्छे पैसों और सुनहरे भविष्य का झूठा झांसा देकर इस बदबूदार दलदल में जबरदस्ती धकेल दिया जाता था। पूर्वी यूरोप, बांग्लादेश और देश के बेहद पिछड़े राज्यों से फुसलाकर लाई गई बेबस लड़कियों का बेरहमी से शोषण किया जाता था और उस समय का लाचार पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे मूकदर्शक बनकर तमाशा देखता रहता था। लेकिन फिर साल 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सत्ता में धमाकेदार एंट्री हुई और पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक, सामाजिक और कानून व्यवस्था की तस्वीर ही पूरी तरह से पलट गई। सत्ता संभालते ही उन्होंने अपराधियों, रंगदारों और खूंखार माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की ऐसी कड़क और सख्त नीति अपनाई जिसने गुंडों की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी। कुख्यात बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई और देखते ही देखते अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे बड़े बड़े खूंखार माफियाओं के अवैध साम्राज्य, आलीशान बंगलों और उनकी अरबों रुपए की काली संपत्तियों को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला दिया गया। यूपी पुलिस को पूरी तरह से फ्री हैंड दिया गया और कड़े एनकाउंटर नीति के भयंकर खौफ से अपराधी अपनी गर्दन में तख्ती लटकाकर आत्मसमर्पण करने के लिए थानों के बाहर गिड़गिड़ाते हुए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो गए। एंटी रोमियो स्क्वाड और मिशन शक्ति के जरिए महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत कर दिया गया कि आज बहन बेटियां रात के अंधेरे में भी बेखौफ होकर कहीं भी अकेली आ जा सकती हैं। लेकिन मेरे भाई, अगर तुम आज एक ट्रैवलर, व्लॉगर या टूरिस्ट के तौर पर यूपी घूमने जाने की सोच रहे हो, तो तुम्हें 5 भयंकर सावधानियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। पहली बात, किसी भी अनजान या सुनसान इलाके में देर रात अकेले बेवजह घूमने की भारी गलती बिल्कुल मत करना। भले ही क्राइम बहुत कम हुआ है, लेकिन अपनी व्यक्तिगत सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। दूसरी बात, भीड़-भाड़ वाली जगहों, बड़े रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर अपनी जेब, बैग और कीमती सामान का खुद ध्यान रखो, क्योंकि शातिर जेबकतरे और उचक्के हर जगह घात लगाए रहते हैं। तीसरी बात, स्थानीय लोगों से किसी भी संवेदनशील धार्मिक या राजनीतिक मुद्दे पर बेवजह की बहसबाजी करने से पूरी तरह बचो। चौथी बात, किसी भी अवैध धंधे, लोकल पेडलर्स या संदिग्ध स्पा सेंटरों के चक्कर में भूल कर भी मत पड़ना। यूपी पुलिस का खुफिया नेटवर्क अब इतना कड़ा है कि पकड़े जाने पर सीधा जेल जाना तय है और जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और पांचवी सबसे बड़ी बात, हमेशा अधिकृत और लाइसेंसी टैक्सियों का ही इस्तेमाल करो और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की खबर तुरंत पुलिस हेल्पलाइन डायल 112 पर दो। आज योगी सरकार के कड़े रुख की वजह से यूपी जंगल राज से निकलकर उत्तम प्रदेश और विकास का रोल मॉडल बन चुका है। बड़े बड़े देश विदेश के इन्वेस्टर्स अब यहां करोड़ों का निवेश कर रहे हैं। तो यूपी में आए इस भयंकर बदलाव और योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी आक्रामकता और सच्ची राय जरूर लिखना। और यूपी के इस कड़क सच को पूरे देश में फैलाने के लिए इस वीडियो को तुरंत एक लाइक ठोक दो और अपने हर एक देशभक्त भाई के ग्रुप में शेयर करके अपने इस कड़क भाई के चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो भाई। चलो भाई, जय श्री राम।